पाप बड़ा नहीं है, भगवान की कृपा बड़ी है। कोई भी दुनिया का ऐसा पाप नहीं है जो महादेव नष्ट करने का सामर्थ्य न रखते हों। एक बार जो भी मेरे बाबा की शरण में आ जाए, जो भी मेरे महादेव की शरण में आ जाए, मेरे महादेव उसके जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं। सज्जनों, शिव जैसा दयालु, शिव जैसा कृपालु, शिव जैसा सहज देव और कहाँ मिलेगा आपको। राम जी के मंदिर में जाओ ना तो बड़ी पवित्रता और पावनता के साथ जाना होता है। कन्हैया के मंदिर में जाइए तो नहा धो करके पवित्र हो करके जाना पड़ता है। पर मेरे भोले बाबा के मंदिर में आप कैसे भी चले जाओ, राम जी के घर में जाने का टाइम है, रात में आप नहीं जा सकते, पुजारी जी दरवाजा बंद कर देंगे। रात को कन्हैया का भी गेट बंद हो जाता है, वो भी कहते अब सुबह आना। पर मेरे भोले बाबा, आधी रात को भी मेरे बाबा की शरण में पहुंचो तो बाबा कहते मेरा बेटा आया है, उसको रोको मत, उसको भीतर आने दो, उसको रोको मत, आने दो मेरे पास। शिव जी के पास आप कैसे भी जाइए, नहा के जाइए, बिना नहाए जाइए, कपड़े पहन के जाइए या बिना कपड़े पहने जाइए, नागा बाबा सब भोले बाबा के चरणों में महादेव महादेव कह के धूमी लगाते हैं। बाबा कहते तू भी आजा, मेरा ही है। दिन में जाइए, रात में जाइए, और कहूं जीते जी जाइए या मरने के बाद जाइए, शिव जी सबको स्वीकार करते हैं। शंकर जी का घर है शमशान। आप बताइए क्या कोई शमशान है जिसपे आधी रात को ताला चढ़ जाता हो? कोई शमशान है ऐसा? कहिए। शमशान तो आधी रात को भी खुला रहता है। शंकर जी कहते हैं तू कहाँ घूम रहा है, कहाँ भटक रहा है, अरे आजा मेरी शरण में। और नहीं आया तो बोले जीते जी नहीं आया तो क्या हुआ, मरने के बाद तो मेरे पास ही तुम्हें आना पड़ेगा, कहाँ बच सकते हो। चलो कोई बात नहीं, जीते जी आए तब तो स्वीकार करूंगा, पर मरने के बाद भी अगर तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। कोई अगर किसी की मृत्यु हो गई, उसको भी ले जाया जाए तो शमशान में उसकी भी पूछ हो जाती है। मेरे भोले बाबा उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। हम जीवन में कितना भी क्यों न दौड़ लें, एक दिन लौट करके मेरे शिव जी की शरण में ही जाना पड़ेगा। जीते नहीं गए तो जब श्वास रुकेगी तब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये महाकाल है। बिना इनकी आज्ञा के तो काल भी नहीं चलता। यमराज भी इन्हीं से पूछ करके हर कर्म करते हैं। इसलिए भैया अंत समय में शिव की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अमर कोई नहीं है, मरना सबको पड़ेगा। अच्छा बताओ कितने लोग यहाँ अमर बैठे हैं? जो अमर हैं वो हाथ उठाएं। वाह, दो चार लोग ऐसे हाथ उठा रहे हैं, ये लोग अमर हैं। अमर तो कोई नहीं है भैया। जो भी इस संसार में आया है सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। जाना है कि नहीं? अरे हाँ या ना? एक न एक दिन सबको जाना है। संत जन कहते हैं
अरे करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही। जाना है। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में सोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। उसी घर सबको जाना है। बुढ़ापा देख कर रोया, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। ओ करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। पलंग के चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। पलंग के चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। पलंग यानी अर्थी। जब किसी की मृत्यु हो ना, तो चार जना मिल करके अर्थी उठाते हैं। संत जन कहते हैं, पलंग के चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। खुशी से ले चलो भाई, उसी से ले चलो क्यों? भाई। उसी घर सबको जाना है। उसी से ले चलो भाई, उसी
घर